समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते योक्ष्यामि समय पाहुड निर्मोसुद केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अपनी प्रीवियस स्वाध्याय में चर्चा आई निर्जरा किसे कहना। निर्जरा अर्थात आवाज नहीं आ रही। आ रही आवाज अभी सभी को? निर्जरा अर्थात आनंद। निर्जरा अर्थात आनंद की वृद्धि, निश्चिंता की वृद्धि, ये निर्जरा का भाव है। परिणति स्वभाव को स्वीकार करके और अनंत आनंद जहाँ प्रकट हुआ है उसका नाम निर्जरा है। अनंत पर पदार्थों में वही आवाज नहीं आ रही है। अनंत पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट जाना और परिणति निश्चिंत निर्भर हो जाना, इसका नाम निर्जरा है। ये अनंत पर पदार्थों के प्रति इष्ट अनिष्ट की कल्पना कैसे मिट सकती है? तभी मिट सकती है जब कोई जीव अपने को ज्ञान स्वरूपी अनुभव करता है, तभी मिट सकती है, अन्यथा मिट नहीं सकती। मैं कैसा हूँ? मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अविनाशी हूँ। अविनाशी स्वरूप को जाना नहीं तो अनंत जन्म मरण का भय, और जहाँ भय है वहाँ कर्म का बंधन है, और जहाँ कर्म का बंधन है वहाँ चारों गतियाँ खड़ी हैं। और जहाँ अपने स्वरूप को जानकर परिणति निर्भर हुई हो, मैं जन्मने मरने वाला नहीं, अविनाशी है आत्मस्वरूप, मैं अविनाशी हूँ। और जहाँ अविनाशी स्वरूप को जाना तो अनंत भय मिट गया, परिणति एकदम निर्भर हो गई, निश्चिंत हो गई। इस निश्चिंत निर्भर परिणति का नाम निर्जरा है। जिसको बोल रहे हैं टेक्निकल भाषा में बोल रहे हैं तो ये भाव निर्जरा है। और जहाँ भाव निर्जरा होती है वहाँ द्रव्य कर्म खिर जाते हैं, पूर्वबद्ध द्रव्य कर्म खिर जाते हैं। तो उस खिर जाने को कहते हैं द्रव्य निर्जरा। तो हमें निर्जरा के नाम पर हमें क्या ख्याल में आना चाहिए? द्रव्य निर्जरा नहीं, क्या ख्याल में आना चाहिए? मैं परिपूर्ण तत्व हूँ, अविनाशी हूँ। ऐसा स्वरूप जानकर परिणति निश्चिंत हो, उस निश्चिंत परिणति का नाम निर्जरा है और अपना निर्जरा अधिकार चल रहा है ना। 203 गाथा में अपनी बात चल रही थी। क्या बात चल रही थी? कि आचार्य भगवान कह रहे हैं ये जो भी संयोग और संयोगी भाव हैं ये तेरा पद नहीं, ये अपद हैं। ये संयोग और संयोगी भाव ये अपद हैं। अपद हैं मतलब अपद हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इस रूप अपने को कभी स्वीकार करना नहीं। ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। परद्रव्य तो प्रत्यक्ष भिन्न है पर पदार्थ। देखो यहाँ आचार्य भगवान यहाँ तक चर्चा करने के बाद अब ये कह रहे हैं ये प्रत्यक्ष
आचार्य भगवान ये कह रहे हैं ये प्रत्यक्ष परद्रव्य प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं। जैसे शिकंजी में चीनी नींबू से रहित प्रत्यक्ष भाषित होती है। बोलो, चार चीजें एक जगह मिली हैं एक ही पॉइंट पे, पानी है, नमक है, नींबू है, चीनी है। अभी आपको एक बोलें कि ये जरा टेस्ट करके बताओ जरा चीनी कैसी है, तो अपन बाकी तीन चीजों से भिन्न चीनी का अनुभव कर लेते कि नहीं कर लेते उसी समय। तो आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं ये प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है कि इंद्रियों से मैं जानता नहीं। इंद्रियां प्रत्यक्ष भिन्न पुद्गलात्मक थिंग्स हैं। ये अजीव तत्व है और मैं जीव तत्व। और ये जो परिणाम है दिन भर उठने वाले शुभ अशुभ भाव, शुभ अशुभ भाव भी उत्पन्न होते हैं, नाश को प्राप्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं, नाश को प्राप्त होते हैं। लेकिन मेरा सहज सहज जानन 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 स्वभाव वो सदा एक रूप रहता है। देखो, छायोपशम्य ज्ञान भी घटता बढ़ता है। क्या बोला? छायोपशम्य ज्ञान भी घटता बढ़ता है, लेकिन वो सहज जानन स्वभाव वो कभी नहीं घटता बढ़ता। इस बात से भी इसकी सिद्धि होती है कि वे जो उत्पन्न होते हुए जो शुभ अशुभ भाव हैं वे इस ज्ञान स्वभाव से भिन्न है। और ये आचार्य भगवान कैसी बात कह रहे हैं कि ये अनादि काल से निशंक रूप से ये मान के बैठा है कि ये शुभ भाव मैं करता हूँ, अशुभ भाव मैं करता हूँ। निशंक, उसको कोई शंका ही नहीं है। आचार्य भगवान ऐसी बात कह रहे हैं, कोई शंका नहीं है। हम भी गुस्सा करते हैं, तुम भी गुस्सा करते हो, क्या शंका है? कुछ नहीं। बोलो, आचार्य देव कह रहे हैं ये अपद है, इस रूप अपने को स्वीकार नहीं करना। तुम ज्ञान स्वरूपी चैतन्य भगवान आत्मा हो। अजय भैया कुछ पूछना चाहते, बोलिए। एक चीज अभी अभी विकल्प आया है कि जैसे मान के चलो पर्याय तो एक समय में एक जैसी होती हैं, तो कोई क्षयोपशम कैसे होता होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, जो ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण है ना, तो इनका कार्य क्या है? ज्ञान का कार्य क्या है? जानना। ठीक है, अनम्यूट करके बोलो। ज्ञान का काम जानना। श्रद्धा का जानना, श्रद्धा का काम विश्वास, विश्वास करना। चारित्र का काम राग या मतलब वितरकता उत्पन्न करना। हाँ, राग या वीतरागता, उसका कॉमन वर्ड नाम है लीनता, स्थिरता। ठीक है, ये तीन काम है। अब ये तीन काम प्रति समय हो रहे हैं। ज्ञान की एक पर्याय प्रति समय उत्पन्न हो रही है, जानना, है ना। तो ये जानना ये स्वभाव है, इसको कहते हैं पर्याय में भी दो अंश, जानना स्वभाव, जानना स्वभाव, और उसी जानने की पर्याय में कोई दूसरी पर्याय नहीं है, उसी जानने की पर्याय में कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से होने वाला छायोपशमिक भाव जो कभी घटता है और कभी बढ़ता है। पण समझ में आया? पर्याय दो नहीं है, पर्याय एक ही है। दो पर्याय नहीं है, एक ही पर्याय है। एक ही पर्याय में क्या है? उसको उसके सिर्फ उसकी उपाधियों को गौड़ करके सिर्फ ये देखो जानना, जो जानना है ना, जो उसका नेचर, जानने का नेचर, वो कौन से कर्म के उदय के कारण? ज्ञान की पर्याय का काम है जानना। अब कम जानना, ज्यादा जानना, ये कर्म के नैमित्तिक भाव है। जैसे हम लोग अभी वहां गए थे बालोतरा, वहां पर हमने कपड़े की फैक्ट्री में गए जहाँ प्रिंट होती है। तो जितने भी कपड़े होते हैं ना, कपड़ा, सामान्य कपड़ा, वो सारे कपड़े सफेद होते हैं, सारे।
और कपड़े सफेद होने के बाद फिर उनमें प्रिंटिंग व्रिंटिंग रंग रूप डिजाइन जो कुछ भी बनता है। तो कितने कपड़े हो गए? देखो, सादा कपड़ा सफेद और रंग रूप डिजाइन बनी तो प्रिंटेड कपड़ा, 2 कपड़ा हो गए ना। क्यों? एक सादा कपड़ा, एक रंग रूप डिजाइन का कपड़ा, 2 कपड़े हो गए। वही कपड़ा, ठीक है। अब जो कलाकार हैं वो क्या करते हैं, उसको नॉलेज वाले भी डिजाइन नहीं देखते, वो तो नैमित्तिक भाव हो गया, रंग का नैमित्तिक भाव हो गया, रंगीन बना, रंग रूप डिजाइन, है ना। तो वो रंग रूप डिजाइन नहीं देखते, वे क्या देखते हैं? कपड़ा। डिजाइन के काल में वे सामान्य कपड़ा देख लेते हैं, डिजाइन के काल में वे सामान्य सब जगह होता है। अंगूठी और सोना कितनी चीजें हैं? 2, एक ही चीज है ना। तो जिसको वेट देखना है, सुनार को वजन देखना है, हम कहेंगे कि भैया ये हमारी पुरानी अंगूठी है, इसको बदल दो। तो वो डिजाइन नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा? सामान्य सोना, सोना 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 सोना। समझ आ रही बात? ऐसे ही प्रत्येक पर्याय में निगूढ़ का जीव भी, आपने प्रश्न भी अच्छा किया और मेरे को विषय भी यही लेना था। प्रत्येक निगूढ़ का जीव भी, उसमें भी तभी कैसे बोल सकते हैं कि जो निगूढ़ में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, कैसे बोल सकते हैं? कि द्रव्य स्वभाव से तो बोल ही सकते हैं, लेकिन जो उपयोग लक्षण जानन स्वभाव है ना, वो भी सिद्धों में, हम में, आचार उपाध्याय साधु में, एक इंद्री 2 इंद्री में और निगूढ़ जीव में सब एक समान है। भगवान आत्मा तो समान है ही, उपयोग लक्षण भी समान है। क्या बोला? सबका भगवान आत्मा तो समान है ही, लेकिन जानन स्वभाव उपयोग लक्षण भी समान है। इसलिए ये बहुत टेक्निकल बातें हैं। इसलिए अन्य देवी देवताओं से भेद विज्ञान करने के लिए कि भैया ये हमारे देव नहीं हैं, तो उनका लक्षण बनाते हैं वीतरागता और सर्वज्ञता। हमारे भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी सर्वज्ञ। लेकिन भगवान की पहचान का ये दूसरा चिन्ह है। सामान्य देखेंगे तो वे भी जीव हैं और उनकी पहचान का चिन्ह जानन स्वभाव है। समझ आई बात? आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवान की पहचान का चिन्ह भी क्या है? जानन। मेरी पहचान का चिन्ह जानन। चींटी पानी में गिर गई, बहुत बहुत गजब का एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। चींटी पानी में गिर गई और अपन ने ऐसे उठाया धीरे से और कपड़े पे ऐसे उसको धीरे से रख दिया, ठीक है। अब पता नहीं मर गई कि पता नहीं जिंदा है, इतने में उसकी बिल्कुल जरा से ही टांग हिली, है ना। तो हमको क्या दिख रही है? देखो देखो दृष्टि का कितना खेल है। हमको क्या दिख रही है? टांग हिलती हुई, काली 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 चींटी। तो टांग, अपन ऐसा बोलते टांग हिल रही कि अब क्या ये बोलते हैं जिंदा है? दिखी क्या आपको? टांग काली काली, और बोल क्या रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? जीव है। कैसा जीव? परिपूर्ण जीव। कैसा जीव? 3 इंद्रिय है, नहीं परिपूर्ण जीव। अब सुनना, वहां पर अब उसका छायोपशम्य ज्ञान कितना ये हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ जानन लक्षण भी यहाँ हमारे तुम्हारे जैसा है, ये पता चलता है, नहीं पता चलता? या फीलिंग बॉडी है या जानन स्वभाव है। अब ये एक पर्याय के ही 2 देखने के एंगल, इसको एंगल का नाम है नय। नय क्या चीज है? एंगल। उस पर्याय को भी यदि हम निश्चय नय से देखेंगे तो उसका सहज जानन 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 स्वभाव, सदा एक रूप, पारणामिक भाव, ये पर्याय का पारणामिक भाव।
और उसको कर्म की सापेक्षता में देखेंगे तो ये कम ज्ञान वाला ज्यादा ज्ञान वाला, ये 2 इंद्री, ये 3 इंद्री। तो हम इंद्री नहीं देख रहे, ज्ञान इसका अल्प है और मंद हो गया और ज्ञान मंद हो गया। ज्ञान संगी पंचेंद्री, डेवलप्ड ज्ञान। संगी पंचेंद्री मतलब डेवलप्ड ज्ञान, तत्व ज्ञान करने की सामर्थ्य, हित अहित का विचार करने की सामर्थ्य इक्वल टू पंचेंद्री। पंचेंद्री मतलब क्या? मनुष्य मतलब क्या? जिसमें अपना हित अहित करने का विचार विवेक हो, वो मनुष्य होता है। अरे लौकिक हित अहित का विचार भी पता चले, पारलौकिक हित अहित तो बहुत बहुत बड़ी चीज है। मेरा हित किस में है? बोलो, लोक में कैसा हित है? लोक में कोई हमको 2 थप्पड़ मारे तो हमारा क्या हित किस में है? हम भी 2-4 मिला के दें उसमें। लोगों को ऐसा लौकिक हित दिखाई देता है, हम किसी से कम है क्या? ये पारलौकिक हित हित का विचार विवेक भैया तुम्हें कहना है और कह दो। हमारे तो निर्जरा हो रही, निर्जरा अधिकार चल रहा है, सविपाक निर्जरा, और स्वभाव के सन्मुख जाके अविपाक निर्जरा। और जो टिट फॉर टैट करता है ना, उसकी तो सविपाक निर्जरा भी नहीं है, अनंत कर्म बांध लिए उसने पाप के। कर्म तो उसका भी उदय में ही आया था। क्या बोला? कर्म तो उसका भी उदय में ही आया था, परंतु उसने क्या किया? अरे सविकल्प ज्ञान में भी ये तत्व निर्णय क्रिस्टल क्लियर हो तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के प्रसंग बनते हैं। क्या बोला? गलते हुए मोह में स्वसंवेदन, अपने को अपने छोड़ा था ना भावार्थ, स्वसंवेदन ज्ञान पर अपन को चर्चा करनी थी। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ऐसे ही श्रद्धा की पर्याय में भी, ऐसे ही चारित्र की पर्याय में भी, श्रद्धा की पर्याय में भी क्या हो रहा है? सहज विश्वास। विश्वास अब गलत है विश्वास के सही है वो डिफरेंट मैटर है। तो मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन ये औपाधिक भाव है, लेकिन सहज विश्वास करना ये सामान्य पारणामिक भाव है उस पर्याय का। क्या बोला? ये पर्याय का क्या है? ये सामान्य स्वभाव विश्वास करना। गलत विश्वास है तो मिथ्या दर्शन, तो उसमें दर्शन मोहिनी कर्म का निमित्त है। क्या बोला? और सच्चा विश्वास है तो सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन में दर्शन मोहिनी का शांतनु, हाँ, उपशम क्षयोपशम या क्षय निमित्त है। दोनों कंडीशन में निमित्तता बन रही है, तो वो क्या हो गया? वो पर्याय का विशेष, वो पर्याय का विशेष, और सहज विश्वास ये पर्याय का सामान्य। आई बात ख्याल में? ऐसी चारित्र की परिणति में लगाओ। स्थिरता, स्थिरता, लीनता है ना, अपर में लीनता कि स्व में लीनता, ये उसका विशेष। लेकिन उसका नेचर कैसा है? लीन होना उसका नेचर है। किसका? चारित्र गुण की पर्याय का। ओके, तो आचार्य भगवान कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं भावार्थ में, जो पहले गुणस्थान आदिक वर्णाधिक और गुणस्थान पर्यंत जो 29 प्रकार के भाव कहे गए थे, वे कैसे हैं? वे सभी भाव अनियत है, वे नियत नहीं रहते। तो आप पेंडुलम का ध्यान नहीं कर सकते। पेंडुलम का ध्यान कैसे हो? वो तो हिलते ही अनियत है वो तो, और उसमें 2 अक्षर लिखा है उसका ध्यान हो सकता है, वो नियत है। ठीक है, जो कार चले वो कार है, नहीं चले सो बेकार है। लेकिन जो पहिया चलता है ना, तो मूविंग थिंग पे थोड़ी बैठते हैं। स्थिर सीट है, सीट पे बैठते हैं, पहिए पर कैसे बैठेंगे?
समझ आ रही बात? तो वो क्या है? अनियत है, अनेक हैं, क्षणिक हैं और व्यभिचारी भाव हैं। वे परिणाम उत्पन्न ही तब होते हैं जब ये स्वभाव की सन्मुखता नहीं करता, स्वभाव का निर्णय नहीं करता, तब वे परिणाम उत्पन्न होते हैं। वे व्यभिचारी भाव कह रहे हैं आचार्य देव। बोलो, गुणस्थान पर्यंत सारे भावों को व्यभिचारी भाव कह रहे हैं। कल्पना करो, गुणस्थान किसे कहते हैं? मोह और योग के निमित्त से होने वाले विकारी भाव का नाम गुणस्थान है। ये परिभाषा है गुणस्थान की, ठीक है। और इसके ओपोजिट मैं कैसा हूं? भगवान आत्मा की बात चलेगी तो मैं कैसा हूं? मैं स्थायी हूं, सदा विद्यमान हूं। अब पूरी ताकत कहाँ पे लगानी है? पूरा पूरा पुरुषार्थ कहाँ होना है? सदा विद्यमान हूं, एक रूप हूं। अब जितने भी ये व्यभिचारी भाव है ना, संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, एक समय की पर्याय, अब यहाँ पे रखो भगवान आत्मा। अभी सविकल्प ज्ञान में, तत्व निर्णय की भूमिका में, अनुभूति तो है ही महामहिम वस्तु, लेकिन ये अनुभूति प्रकट कैसे होगी? बात ये चल रही है, ये स्वसंवेदन ज्ञान। देखो, भगवान आत्मा नियत है और इस भगवान आत्मा मैं हूं, ऐसा जानने वाला ज्ञान भी नियत हो गया। ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहा है। पीछे गाथाएं भी बहुत सारी निकल गई इस तरह की, दो प्रकार से, भगवान आत्मा नियत, भगवान आत्मा अविनाशी, और ऐसे अविनाशी स्वरूप को जानने वाला ज्ञान भी अविनाशी हो गया, निर्भय। उसका रिजल्ट क्या आया? उसका फल है निर्भयता। पॉइंट समझ में आया? अविनाशी तो स्वरूप है, सबसे पहले तो अविनाशी स्वरूप, और ऐसे अविनाशी स्वरूप को जानने वाला ज्ञान कि मैं अविनाशी हूं, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? निर्भयता। इसका फल है वो, ऐसा ज्ञान, विश्वास और निर्भयता। ठीक है, क्लियर? तो ये कह रहे हैं, अब आप प्रैक्टिकल अप्रोच पे आओ, सविकल्प ज्ञान में। अब ये तो अपन अनुभूति की बात ही नहीं कर रहे। कैसे? ये है भगवान आत्मा। आचार्य भगवान कह रहे हैं संयोग अपद है, अपने को संयोग रूप जानना अपद अपद है। इसके फल में व्यभिचारी भाव उत्पन्न होंगे, इसके रिजल्ट में क्या होगा? व्यभिचारी भाव उत्पन्न होंगे, और उससे क्या होगा? फिर कर्म बधेंगे। अब कर्म ऐसे प्रत्यक्ष आंखों से तो नहीं दिख रहे, लेकिन जावाणी के ज्ञान से सूझे लो का लो, कर्म दिखते नहीं दिखते? हाँ दिखते हैं, परिणामों के सापेक्ष कर्म दिखते हैं। अपन नहीं बोलते भैया जाने कैसा कर्म का उदय है, इनका तो पाप ही पाप चल रहा है, देखो ये इनको जी नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, अम्मा मर गई, कक्का मर गए, बीमार हो गए, भैया बहुत कर्म का उदय। नॉन जैन कहते तो उन्हें कर्म का उदय दिखता कि नहीं दिखता? ऐसे दिखता है, परिणामों से और उसके फल से दिखता है। यहाँ ऑक्सीजन दिख रही कि नहीं दिख रही? सांस ले रहे हैं, दिख रही है, उसके फल से दिख रही है। समझ आई बात? अब मैं भगवान आत्मा हूं, आचार्य भगवान कह रहे हैं ये अपद है। अब देखो, संयोग में कुछ घटा और संयोग में कुछ बढ़ा, संयोग में कुछ घटा और संयोग में कुछ बढ़ा, और समझो आज हमने पहली बार निर्जराधिकार की ये गाथा वेरी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, वेरी फर्स्ट टाइम, और यहाँ पे ज्ञान में ये वाली बात क्लिक हो गई कि ये तो अपद है, इसका लक्ष्य करने से व्यभिचारी भाव उत्पन्न होते हैं। आचार्य भगवान खुद ही कह रहे हैं कि ये घटते बढ़ते रहते हैं, इनका नेचर ही है घटने बढ़ने का, और ऐसी कंडीशन में भी तुम्हारा कुछ नहीं होता, तुम अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हो। क्या बोला? मजा आ गया? क्या बोला?
अच्छा, मेरे में कुछ नहीं हुआ। सविकल्प ज्ञान में ही जो ज्ञान आगम के अनुरूप युक्ति न्याय से लॉजिकली अपने ज्ञान में जो निश्चय निर्वार हुआ, इसका मोह गलता हुआ मोह, और वो ज्ञान अनुभूति को प्राप्त होता है। क्या बोला? अब ये अब अभी देखो, अब ये घट रहे बढ़ रहे, अरे हमारा फायदा हो गया, अरे हमारा नुकसान हो गया, अरे अब ये तो खैर औदिक भाव है, कह रहे हैं ना, औदिक भाव व्यभिचारी भाव है। बोलो, शरीर में कुछ घट गया बढ़ गया, मेरे में घट गया बढ़ गया। अब सब एक एक चीज को यहाँ पर रख के मैं भगवान आत्मा और ये घटने बढ़ने वाले भाव, भगवान खुद ही कह रहे हैं कि वे अनियत हैं, अनेक हैं, क्षणिक हैं, वे विचारी हैं। अब ये तो भगवान आचार्य देव इसको क्षणिक बता रहे हैं, और हम शाश्वत समझ करना चाह रहे हैं। क्षणिक को क्या करना है? शाश्वत। यहाँ कह रहे हैं नथिंग टू डू। जो शाश्वत है उस शाश्वत की स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है। क्या बोला? शाश्वत तत्व की स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है। ये शाश्वत तत्व की स्वीकृति सम्यक दर्शन लेके आएगा। मेरे में कुछ नहीं हुआ, वो ज्ञान अभी सविकल्प दशा में ही मस्त रहना सीख जाएगा, फिर टिट फॉर टैट नहीं होगा। फिर अब समझो, कर्म के उदय अनेक आ रहे हैं, जो बाहर में फल रहे हैं, संयोगों में फल रहे हैं, और इधर अंतरंग में परिणामों में फल रहे हैं, है ना। अब ये परिणाम अदल बदल हो रहे हैं, संयोग अदल बदल हो रहे हैं, पति पत्नी आपस में कुछ कुछ झंझट हो रहा है, सास बहू का। हमने तो निर्णय कर लिया, हमारे में कुछ नहीं होता। बोलो, आपको ये कहा जाए कि मैं ग्वालियर में भूकंप आ गया, 4 न्यू चंद्रनगर में ही आया है, और हमारे पास एक ब्लैक बॉक्स है, उसमें हम सारी रजिस्ट्री, ये वो सोना चांदी, सारे रुपए पैसे सब उसमें सेट करके आए हैं। बोलो कितना टेंशन, कितना टेंशन होएगा? कुछ नहीं, हमारा सब सुरक्षित है। मैं शुद्ध हूं, इससे ज्यादा अपीलिंग बात है कि मैं सुरक्षित हूं। अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। बोलो मेरे में क्या होता है? ठीक है। अब यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, इसलिए वे आत्मा का स्थान नहीं हो सकते, अर्थात वे आत्मा का पद नहीं है। उन्होंने लॉजिक से सिद्ध कर दिया। अब कह रहे हैं, यह जो स्वसंवेदन रूप ज्ञान है वह नियत है, ज्ञान है। अब ज्ञान में 2 चीजें लगानी है। स्वसंवेदन ज्ञान में 2 चीज है, एक तो भगवान आत्मा नियत है, और ऐसे भगवान आत्मा को जानने वाला ज्ञान नियत हो गया। क्या बोला? मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा जानने वाला ज्ञान नियत हो गया। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अब ये शब्द है स्वसंवेदन ज्ञान। अब इसका क्या अर्थ है? देखो, जो ज्ञान है ना, ज्ञान, अभी अपनी सहज ज्ञान की चर्चा चल रही, साक्षात्मिक ज्ञान की चर्चा चल रही। ज्ञान बाई नेचर स्वसंवेदन रूप ही होता है। क्या बोला? ज्ञान बाई नेचर स्वसंवेदन रूप ही होता है। ज्ञान ने आज तक किसी पर पदार्थ का संवेदन किया ही नहीं। कितने विषय भोगते हो दिन भर? क्या है, दिन भर भोगो में लगे रहते कि नहीं लगे रहते?
कहाँ से देख रहे हो अपने आप को? अभी तत्व निर्णय में ही कहाँ से देख रहे हैं? भोगते कि नहीं भोगते? वस्तु को बाई नेचर देखो। बोलो, शिकंजी में पड़ी हुई चीनी नींबू को पार्टिकल को भोगती कि नहीं भोगती? भोग सकती कि नहीं भोग सकती? बोलो, ये ज्ञान पर्याय में भी पर को भोग सकता है, या मैं पर को भोग रहा हूं ऐसी अज्ञानता उत्पन्न करता है। बोलो, और सर्व दुखों का मूल अपन ने अभी इसमें पढ़ा था ना? हाँ, अपने इसमें ही तो पढ़ा, तत्व सूत्र के पहले मंगलाचरण में ही। सर्व दुखों का मूल बलवती ताकत, वो ये तुम्हारा विपरीत ज्ञान है कि मैं पर को भोग रहा हूं। पर संबंधी आपके ज्ञान में ज्ञेयकार बन रहा है ओनली, कि पर पदार्थ आ गया और तुमने उसको भोग लिया। भाई साहब, भोग ले तो वस्तु नष्ट हो जाएगी। अज्ञानी जीव यही तो जान रहा है अनादिकाल से, मैं पर को भोग रहा हूं। पहले मैं आलू खाता था, अब मैंने आलू छोड़ दिए, अब मैं केला खाता हूं। पहले मैं रात में खाता था, अब मैं दिन में खाता हूं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये तुम्हारा जो ज्ञान है ना, ये बाई नेचर स्वसंवेदन रूप है। बाई नेचर गुरुदेव श्री कहते हैं, पर संबंधी पोतानी पर्यायनु जाने छे ओनली, वो ज्ञेयकार भी मेरा ही है। समझ में आ रही है बात? अब दो बातें आ गई, एक इंद्रिय ज्ञान और एक अतीन्द्रिय ज्ञान। भैया, ज्ञान बाई नेचर अतीन्द्रिय ही है कि मात्र प्रतीति अनुभव, स्थिरता से शिव होना है। परंतु गड़बड़ क्या हो रही है? ये ऐसा जान रहा है कि मैं इन चर्म चक्षुओं से, इंद्रियों से पर द्रव्य को जान रहा हूं, इसलिए इस ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है। जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुखी उपयोग पहाड़ में प्रवर्तन कर रहा है, उस उपयोग को, स्वभाव को बताने के लिए, ओनली बताने के लिए ये कहा जाता है कि ये इंद्रिय ज्ञान है, तू स्वभाव को जान तो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होगा। वो, और जो ऐसा जानता रहे, अभी तो हमारा इंद्रिय ज्ञान है, फिर हमको अतीन्द्रिय ज्ञान होना है, तो तूने तो उपदेश को वस्तु स्वरूप समझ लिया। उपदेश को वस्तु स्वरूप समझ लिया, कितनी बड़ी मिसिंग हो गई। बोलो, ऐसे ही इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख, आत्मा अतीन्द्रिय है, आत्मा के गुण अतीन्द्रिय हैं, आत्मा की सारी पर्याय अतीन्द्रिय हैं। आत्मा में इंद्रिय नाम की कोई चीज ही नहीं है। अभी गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया द्रव्य संग्रह जी में, आत्मा का विकार भी अतीन्द्रिय है। क्रोध कैसा है? क्रोध इंद्रिय अतीन्द्रिय? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जानते हैं क्रोध को, कौन नहीं जानता? अब उनसे पूछो, विवेक भैया, क्रोध कैसा होता है, खट्टा के मीठा, चरपरा? बताओ, कैसे बता सकते क्रोध को? हाउ टू रिप्रेजेंट क्रोध? कैसे प्रेजेंट करोगे? क्रोध का स्वरूप कैसे बताओगे? हरा है, नीला है, पीला है, काला है, स्पर्श रस गंध वर्ण मूर्ति होते हैं। बताओ क्रोध कैसा है? मुसलमान से पूछो क्रोध कैसा होता है, क्या बताएगा? आत्मा खड़ी करनी पड़ेगी। हाँ, इंद्रिय जनित मतलब कि पर द्रव्य से वो जनित है। इंद्रिय जनित का चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, तो चारित्र गुण की, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। तो वो चारित्र गुण से उत्पन्न हुई है कि पर द्रव्य में से आई है? जनित। बोलो, काय में से आई है? कहाँ से आई? क्रोध की पर्याय किधर से आई?
ज्ञान ने ऐसे अपने स्वसंवेदन स्वरूप भगवान आत्मा को जाना नहीं, तो रॉन्ग नॉलेज, रॉन्ग बिलीव, और रॉन्ग नॉलेज और रॉन्ग बिलीव का फल है क्रोध। रॉन्ग नॉलेज से आया है वो क्रोध, रॉन्ग बिलीव से क्रोध उत्पन्न हुआ है, पर पदार्थों में इष्टनिष्ठ की कल्पना से उत्पन्न हुआ है क्रोध। वो आत्मा की ही चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। किसी पर द्रव्य से किसी दूसरे पर द्रव्य की पर्याय उत्पन्न ही नहीं होती। कैसे उत्पन्न होगी बोलो, कैसे उत्पन्न होगी? एक नींबू रखा था और बगल में मिर्ची रखी थी और नींबू सड़ गया। क्यों सड़ गया? क्योंकि मिर्ची रखी थी। क्यों भैया तुम्हें गुस्सा क्यों आई? इसलिए आई कि हमारी सास ने उल्टा सीधा कह दिया, इसलिए आई। मुनिराज को बोल रही उनकी पत्नी जाके उल्टा सीधा, तो मुनिराज को क्रोध क्यों नहीं आया? अरे जिसकी पर्याय में जैसी कषाय की योग्यता होती है वो स्वयं की योग्यता से उत्पन्न होती है। एक द्रव्य की पर्याय को दूसरा द्रव्य ला करके ला ही नहीं सकता। यदि हमारे को यहाँ पर इस विकारी अवस्था में यदि कोई क्रोध आदि की पर्याय उत्पन्न हुई है, इसका मतलब है कि ये अभी हमारी पर्याय में प्रोसेसिंग नहीं हुई है और ये अपनी पर्याय की योग्यता अभी गई नहीं है। अभी भी हमको परद्रव्यों से इष्टनिष्ठ की कल्पना है। क्या बोला? योग्यता नहीं हो, कह रहे अखिल विश्व के रम्य भोग क्रोध नहीं उपजा सकते, काम नहीं उपजा सकते। आ जाओ कि ना क्या क्या बोलना है। अखिल विश्व के रम्य भोग, अखिल विश्व की विपरीतताएं क्रोध नहीं उपजा सकती। अखिल विश्व के रम्य भोग मोह नहीं उपजा सकते। बोलो, तुम तो कठपुतली हो फिर तो। किसी ने उल्टा सीधा बोला तो क्रोध आ गया। भैया तुम्हें क्रोध क्यों आया? हमारी पत्नी बहुत परेशान करती है। अरे आपकी पर्याय की योग्यता है ये क्रोधादि रूपण करने की, ये व्यभिचारी भाव है, ये बंध के कारण है। आचार्य भगवान कह रहे हैं देखो, स्वसंवेदन ज्ञान गलते हुए मोह में आत्मानुभूति का प्रसंग बनता है, और तत्व ज्ञान से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं। तत्व ज्ञान पूर्वक मौन के वृक्ष पर शांति के फल लगते हैं, और तत्व ज्ञान से रहित इष्ट अनिष्ट की कल्प। वो बच्चा दिख तो रहा है अनिष्ट ही, और हम तो मौन है। हम ना, तुम्हारी पस फॉर्मेशन तो चल ही रही है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारिता। क्यों बोला? अनिष्ट की कल्पना तो बनी ही है ना ये। अब हमें तो कुछ बोलना नहीं है, अपन तो अपने काम से काम रखो, लेकिन वो पुत्र अनिष्ट तो दिख ही रहा है ना भैया ज्ञान में। क्या कोई मेरा अनिष्ट कर सकता है? और आचार्य देव कह रहे हैं कि ये सारे अस्थाई भाव हैं, व्यभिचारी भाव हैं। तू तो ऐसी कंडीशन में भी सदा अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ तत्व है। बोलो, तू तो अभी भी अनटच इफेक्टलेस। इसलिए ऐसे स्वरूप को जानकर हमारे आचार्य भगवान की वीतरागता से इन्फ्लुएंस हुए दूसरे लोग। क्या किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? वीतरागता से इन्फ्लुएंस होते हैं, आपकी सहजता से इन्फ्लुएंस होते हैं, शांति से इन्फ्लुएंस होते हैं। सामने वाला सोच रहा है कि मैंने इनके गले में सर्प डाला और ये टस से मस नहीं हुए, हिले नहीं, घड़ों पानी गिर गया, ओहो मेरे से अपराध हुआ है, मेरे से अपराध हुआ। और ये देखो गजब का जिन शासन, अपराधी से भी कहा जा रहा है कि तुम निर्दोष हो। क्या बोला? वो कह रहा है मैं अपराधी हूं, और आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम निर्दोष हो, तुमने मेरे ऊपर नहीं डाला, मेरे गले में सर्प नहीं डाला, मेरा गला ही नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। कैसे डालेगा कोई मेरे ऊपर सर्प? कैसे डालोगे तुम मेरे ऊपर सर्प? कैसे डालोगे आप? मेरे को बुरा कैसे बोलोगे? जब देखो हमसे उल्टा सीधे बोलते रहते।
आप हमसे उल्टा सीधा कैसे, हमको जानते हो, देह को जानते हो, देह को बोलते रहते हो हम भी पागल तुम भी पागल, दोनों पागल ठहरे। वो देह को बोल रहा है और हम भी अपने को देह रूप अनुभव कर रहे हैं। बोलो किसको बोला? देह को बोला। मैं कौन हूं? मैं ज्ञान स्वरूप हूं। फिर भी कदाचित पंडित साहब देखो कितनी सावधानी, तो भी यदि विकल्प आवे तो भी विकल्प आ जाता है, भूमिका क्या हो, भूमिका छोटी है नीची है, कुछ ऐसा बोलो, फिर भी विकल्प आ गया, इसने ऐसा क्यों बोला। सेल्फ संबोधन, संबोधन समता में, ओ ये क्या, मैं तो सो संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान हूं, मैं तो देह नहीं, मैं तो स्त्री पुरुष नहीं, मैं तो पति पत्नी नहीं, मैं तो अम्मा कक्का चच्चा पप्पा कुछ नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। तो कितना गजब की आर्ट ऑफ लिविंग, कितना सुंदर मार्ग है। अब ये जो ज्ञान ऐसा तत्व निर्णय करता है ना, इसकी परिणति में मोह गलता जाता गलता जाता गलता जाता, चारित्र मोह गलता जाता। अब मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर बह गया। लेकिन ज्ञान विपरीत है, श्रद्धा ही विपरीत है। दो द्रव्यों में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है, पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट होता है, मुझे बाहर विषय भोगों से लाभ होता है, विषय भोगों को त्याग कर लाभ होता है, या मुझे किसी पर द्रव्य से लाभ हानि होती है। बोलो ऐसे विपरीतता को रख के स्व संवेदन प्रत्यक्ष कैसे होएगा? कल परसों अभिषेक जी ऐसी चर्चा की। बोलो सोना सबको आता है कि नहीं आता है? अभी दृष्टांत में सबको आता है, सो जाओ। तो फिर क्या बोलोगे? नींद आएगी तभी तो सोएंगे। लेकिन वो नींद लेट जाओ, नींद आती है, आती तब तो सोओगे। अब नींद आने का बुद्धिपूर्वक उपाय क्या है? बिस्तर पर लेट जाओ, बुद्धिपूर्वक उपाय है। परंतु वो आएगी तब आएगी। अब वो आएगी तब आएगी तो हम खड़े खड़े, अरे खड़े खड़े नहीं, तो उसके लिए लेटा ही जाता है। और इस बात को अपन ने कहां से घटित करी कि ऐसे तत्व ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। अब वो सम्यक दर्शन की पर्याय अपने क्रमबद्ध में आएगी तब आएगी, तो अब आएगी तब आ जाएगी। तो भैया विपरीत निर्णय में थोड़ी आती है। उसके लिए बुद्धिपूर्वक उपाय क्या है? ले डाउन, लेट जाओ। लेट जाओ मतलब करता हूँ, ध्यायक हूँ, परिपूर्ण हूँ। बाहर में उठा पटक चल रही है, ज्ञान में ऊर्ध्वता उसकी है। ऊर्ध्वता किसकी है? मैं तो सदा हूँ, मैं तो सदा एक रूप हूँ। यदि विकल्प कुछ आवे तो भी संबोधन वापस समता में हो, टिट फॉर टैट नहीं। ओ सामने वाला भी जिसको अभी अपन विरोधी विपरीत करें, पहली बात तो विरोधी दृष्टि छूट जाती है। पंडित साहब कहते हैं कि ये तत्व ज्ञान का फल ये है, शत्रु मिटे नहीं मिटे हमारी कोई गारंटी नहीं, लेकिन शत्रुता मिट जाती है कि इस विश्व में, भरे विश्व में कोई मेरा विरोधी है, इस भरे विश्व में कोई मेरा शत्रु है, इस भरे विश्व में कोई मेरा बुरा कर सकता है। बोलो कर सकता कोई बुरा मेरा? ऐसा अजात शत्रु मेरे विश्व में कोई शत्रु नहीं है, न कोई मित्र है, न कोई शत्रु न कोई मित्र। सो कह रहे हैं यह जो स्व संवेदन रूप ज्ञान है वह नियत है। और यहाँ पे दो चीजें लगानी है, भगवान आत्मा नियत है, एक है, नित्य है, अव्यभिचारी है। नित्य है, एक है, नियत है, अव्यभिचारी है ना। और इसको जानने वाला ज्ञान भी नियत होगा, और इस नियत ज्ञान में कर्म रेखा कटने लगी, काम चालू है, काम चालू हो गया। क्या काम चालू है? जैसे रोड बनी बना देते, वो टैग लगा देते काम चालू है, उधर से जाओ, जाइए,
तो कर्म का उदय आता है यहाँ पर तत्व निर्णय, तो वो कर्म डाइवर्ट होके उधर चले जाते हैं, सकाम निर्जरा ऐसे हो जाती है, अविपाक निर्जरा हो जाती है, काम चालू है और अल्पकाल में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता है। वो जब नींद आती है तब आ जाती है। क्या बोला? कर्तृत्व कुछ नहीं है, कर्तृत्व कुछ नहीं है, कर्तृत्व कुछ नहीं है कहीं भी, क्योंकि वस्तु ही अकर्ता ज्ञायक है। और ये आपकी इधर तत्व की मुख्यता होती गई और पर द्रव्यों के प्रति प्रति निश्चिंत होती जा रही है, निर्भर होती जा रही है, उससे इष्टनिष्ठ की कल्पना मिटती जा रही है, उससे मेरे लाभ हानि की बुद्धि मिटती चली जा रही है, और यहाँ पर ज्ञान प्रकट हो रहा है, यहाँ पर श्रद्धा मजबूत होती जा रही है। बोलिए बोलो अजय भैया। ससंवेदन रूप ज्ञान को ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा ज्ञान जो पर को जानने के काल में भी अपने को ही जानता है। हाँ, अब देखो देखो ये जो वर्तमान छाया ज्ञान है ना, इसका क्या स्वरूप है? एक समय में एक ही ज्ञेय को जानता है, केवली परमात्मा का ज्ञान होता है जो एक समय में स्व को भी जानते, पर को भी जानते। लेकिन लेकिन ये तत्व निर्णय जो हुआ ना, या अनुभूति भी हो गई चौथे गुण स्थान में, वो धारणा उपयोग में जाकर लब्धि रूप से प्रेजेंट रहती है, उसका नाश नहीं होता। जो आपने तत्व निर्णय किया ना, या अनुभूति पूर्वक चौथे गुण स्थान में सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, अब लक्ष्य तो हो रहा है युद्ध का, हे दशानन छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये लब्धि उपयोग में वो धारा एकदम कंटिन्यूटी में चलती रहती है, और इससे आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त है, मोक्ष मार्ग चालू है। उपयोगात्मक युद्ध का मैदान है, लब्धि उपयोग में भगवान आत्मा है। क्या बोला? लब्धि उपयोग में भगवान आत्मा है और उपयोगात्मक युद्ध का मैदान है। लब्धि उपयोग मतलब धारणा ज्ञान, समझ लो, है ना। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, इससे अधिक इंपॉर्टेंट बात क्या है? सम्यक ज्ञान उसको कहते हैं जो स्व को स्व, पर को पर जानता है, और स्व पर को जानना ये हमारी शक्ति है, ये हमारी ब्यूटी है। क्या बोला? स्व पर को जानना तो हमारा स्वभाव है, शक्ति है हमारी स्व पर को जानना। अब 1 महीने तक सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी जीव भी 1 महीने तक पर को ही जानता रहे, तो भी वो पर को कैसे जानेगा? पर को पर रूप कषाय उत्पन्न होंगी, कषायों में उसका स्वामित्व तो नहीं रहेगा, सामित्व तो नहीं है, पर को पर जान लिया, बस एक बार खत्म कहानी। क्या कहा? अब बाहर में कोई निंदा कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, अपन तो करता क्या है। आई बात ख्याल में? सम्यक ज्ञान की चर्चा किधर से होगी? 2-3 तरह से हो गई। एक तो जो अपने को ज्ञान रूप जानता है, सो अलब्धि उपयोग में फिक्स हो गई बात, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, स्व को स्व, पर को पर जानने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। नंबर तीसरी बात, उत्पन्न होती हुई कषायों में स्वामित्व नहीं है, तीसरी बात। चौथी बात, फिर स्वामित्व नहीं होने पर भी उसको हे रूप जानता है, उसके अभाव का उपाय करता है, न कि दूसरे को सुधारने का उपाय। बोलो सुधार किधर करनी है? इधर। और ये बहुत घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब इधर विकार मिटता है तो बाहर में ऑटोमेटिक वो इन्फ्लुएंस होता है। परसों नरसों वो दोपहर वाली क्लास में बोल रही थी ना प्रीति, वो बोल रही कि पहले तो हाँ तो स्वाध्याय करती हो, स्वाध्याय करते रहो, स्वाध्याय करते रहो। बोले अपन ने तो बिना कुछ कहे अपन तो अपना काम करते रहे। बोली अब ऐसा हो रहा है बुआ जी कि वो अच्छा 4 बज रहे हैं, प्रीति की क्लास चल रही होगी, 10 मिनट बाद चलेंगे चाय पीने, इसकी क्लास चल रही होगी। बोले हमारे सब को पता चल गई कि ये प्रीति भाभी जी क्लास पढ़ती हैं कोई, तो कोई आज 4 बजे के बाद चलेंगे।
तो वो कर्म भार की व्यवस्था कर्म के हाथ में है, डायरेक्ट आपके हाथ में नहीं है। कर्म ऑटोमेटिक व्यवस्था करता है, आप तो अपना काम करो। कैसे कैसे लोगों को उल्टी बात लगेगी। पंडित साहब कहते हैं कि यदि बाहर में भी निरोगी रहना है, शरीर सापेक्ष निरोगी रहना है, औषधि दान करो। अब कोई विश्व में इसको राइट उपाय समझ सकता है? बीमार हुए हम और किसी को औषधि दान करें, हम सही हो जाएंगे? ये भरोसा लाना बहुत, बाहर में कर्म फिलॉसफी का भी सच्चा ज्ञान नहीं है ईमानदारी से। बोलो बाहर का साता का पुण्य, साता भी कैसे बनती है? साता दया दान देव शास्त्र गुरु की समीपता से तो साता बनती है, बाहर शरीर संबंधी साता। और अंतरंग की निश्चय साता स्वभाव के आश्रय से। बोलो अब न स्वभाव का आश्रय चाहिए और न देव सागु की समीपता चाहिए, तो तुम्हारी साता कहाँ से लाए? कोई कहाँ से? कोई देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफर का, यहाँ पर ट्रांसफर की कोई व्यवस्था ही नहीं है कि हम अपना ट्रांसफर तुम्हें कर दें, तो अपने सुख का तुमको कर दें, तुम्हारे दुख का हम ले लें। भगवान नहीं कर सकते। वहीं पर सिद्ध भगवान बैठे अनंत सुखी, बगल में अनंत दुखी निगोदिया बैठे हैं अनंत। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने ये चर्चा की, आत्मा स्थायी है। मेरे को और विशेष चर्चा करनी है किस बात पे? कि अतीन्द्रिय सुख। आज अपन थोड़ी सी चर्चा की है अभी ज्ञान पे, अब समझना अतीन्द्रिय सुख। आइसक्रीम खाने के काल में भी जो अच्छा अच्छा लग रहा है वो आइसक्रीम में से नहीं आ रहा, वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। क्या बोला? किसी ने गाली दी, बुरा लगा, सो बुरा गाली सुनने के बाद भी जो दुख की उत्पत्ति हो रही है वो गाली में से नहीं आई है, वो आत्मा की विकारी पर्याय है। इसलिए आत्मा की विकारी पर्याय भी अतीन्द्रिय हैं, और स्वभाव सन्मुख होने वाली पर्याय तो अतीन्द्रिय जगत प्रसिद्ध है। क्या बोला? अब डिफरेंस कैसे करें? इसलिए आचार्य भगवान ने मजबूरी से उनको इंद्रिय सुख और इसको अतीन्द्रिय सुख कहा है। एग्जैक्टली इंद्रिय सुख और इंद्रिय नाम ज्ञान की चीज पूरे भरे विश्व में है ही नहीं। पूरे विश्व में इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख नाम की चीज नहीं। इंद्रियों को स्पर्श नहीं करता तो विषय भोगों को कैसे स्पर्श करेगा? और जिसको स्पर्श नहीं करा उसको भोगा कैसे? और जिसको स्पर्श नहीं करा उसको छोड़ा कैसे? ये बोलो। एक अकेला अज्ञान रूप परिणमन है, एक अकेला विपरीत विश्वास रूप परिणमन है, जिसके फल में सुख दुख रूप पस फॉर्मेशन हो रही है मिथ्या चारित्र की। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि 28 मूल गुण का पालन होते हुए भी सर्व आगम धर भले हो। तुम सर्व आगम धर भले हो, लेकिन जो आत्म अनात्म के ज्ञान से हीन है वो सुखी नहीं हो सकता, उसको निर्जरा नहीं हो सकती। सर्व आगम धर भले हो, निर्जरा नहीं हो सकती। क्यों? आत्म अनात्म का ज्ञान नहीं है। कौन तो आत्मा है, कौन तो अनात्मा है। और अनात्मा मतलब, अनात्मा मतलब अनात्मा मतलब हाँ, अकेला जड़ नहीं। अनात्मा मतलब जैसे बोला था ना, स्यात अस्ति स्यात नास्ति, पानी लाना और अपानी नहीं लाना। विलोम बनवाए थे परसों नरसों स्याद बाद के। अपानी नहीं लाना, पानी लाना। तो अपानी में कितनी चीजें गर्भित है? दूध, दही, लस्सी, नींबू पानी वगैरह वगैरह, दाल चावल भात सब अनंत की, एक की अस्थि में अनंत की नास्ति। मैं एक आत्मा और फिर पूरा विश्व अनात्मा। और आत्मा मतलब जिसके आश्रय से सुख हो वो आत्मा,
और ऐसा स्वरूप जानकर जैसे समुद्र के किनारे जाने से पहले ठंडी ठंडी हिलोरें आने लग जाती है ना, ऐसे इस स्वरूप का आगम युक्ति न्याय से निर्णय होने के बाद और ठंडी ठंडी हिलोरें आने लगती हैं। समुद्र नजदीक है, पर समुद्र में डुबकी लगाओ, अंदर घुस जाओ, रम जाओ, जम जाओ, तो भाषा आती है सारी। अंदर घुस गए, अंदर बाहर, ये है अंदर, अंदर बाहर कुछ होता नहीं है, यही अंदर बाहर है। पहले मेरे द्रव गुण पर्याय अंदर और पर द्रव गुण पर्याय बाहर, फिर मेरे द्रव गुण पर्याय में भी त्रिकाली ध्रुव अंदर और समस्त पर्याय बाहर। कर्म राग आदि रहते बाहर, पैठ पाए कदापि न अंदर, अंदर अंतरंग में सदा अभिकारी। अद्भुत छवि निज मैंने जानी, अभी क्या करा, जानी, फिर उसका निर्णय कर लिया। आज अद्भुत छवि का निर्णय कर लिया, और जे अद्भुत छवि का निर्णय करके परिणति स्वभाव सन्मुख हो गई। ठीक है, चल शेष चर्चा अभी, हाँ शेष चर्चा नहीं, अभी 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट। अरे थोड़ा सा अच्छी अच्छी बात बता दो थोड़ी। चलो शेष चर्चा कर करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक में सदा देते हूँ। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।